Hello students, today we continue exercise 6b from sum number 8. Two candidates contested an election. One of them secured 58% votes and won the election by a margin of 2560 votes. How many votes were polled in all? दो जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो वन ऑफ देम एक जो है वो 58% वोट ले रहा है और कितनी वोट से वो कितने वोट के मार्जिन से वो जो है वो वोन कर रहा है 2560। तो हमने फाइंड करना है भी कितनी वोट जो है वो पोल्ड हो रही है टोटल। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। हमने फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो हमने उसको लेट कर लिया। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय एक्स। तो परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द विनर, विनर ने जो वोट्स रिसीव करी हैं वो 58% ऑफ एक्स। और जो अदर कैंडिडेट है टोटल दैट इज 100, जो टोटल वोट्स होती हैं उसमें उसका 58% पार्ट्स जब माइनस कर देंगे तो वो दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएंगी। दैट इज 100 माइनस 58 इज 42% वोट जो है वो दूसरे कैंडिडेट को पड़ी। जो विनर था वो कितनी वोट से जीत रहा था, वो जीत रहा था 2560। तो हम क्या करेंगे, विनर जो है कितने मार्जिन से जब जीतता है तो जितनी विनर ने वोट्स रिसीव की होती हैं और जितनी दूसरे कैंडिडेट ने वोट जो है रिसीव की होती है, जब दोनों की वोट्स का मार्जिन दैट इज जो हमारे पास गिवन है 2560 जो विनर ने एक्स्ट्रा जो है वो रिसीव की है, तो अब हमने फाइंड करना है भी टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो कितनी पोल ली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 52% माइनस 42%, सॉरी 58% माइनस ऑफ 42%, तो वो हमारे पास 16%। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 16/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2560। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाइंग और 16 को डिवाइड कर देंगे। तो 16 और 2560 बोथ आर गोस टू टेबल 16 1 16 एंड 16 इंटू 16 इज 256 एंड 0। देन 160 इंटू 100 इज 16,000। तो दैट इज जो टोटल वोट जो हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स polled is 16,000. Question number 19. Question number 9. In an examination, Preeti scored 60 out of 75 in science, 84 out of 100 in mathematics, and 36 out of 50 in Hindi, and 30 out of 45 in English. उसने बोला एग्जामिनेशन में प्रीति जो स्कोर कर रही है 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 इन साइंस में, और 84 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स में, एंड 36 मार्क्स आउट ऑफ 15 हिंदी में, एंड 30 मार्क्स आउट ऑफ 45 इन इंग्लिश में। तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है इन विच सब्जेक्ट हर परफॉर्मेंस इज वर्स्ट, एंड सेकंड में हमने फाइंड करना है इन विच सब्जेक्ट हर परफॉर्मेंस इज द बेस्ट, एंड थर्ड विच इज हर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। इन एन एग्जामिनेशन प्रीति स्कोर्ड इन साइंस। जब भी किसी नंबर की परसेंटेज फाइंड की जाती है, जब कोई भी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो साइंस में जो उसने मार्क्स लिए थे 60 आउट ऑफ 75 इंटू 100, तो इसकी जो परसेंटेज बनी हमारे पास वो 80 बनी। ना हो प्रीति स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, तो अब हमने मैथमेटिक्स में फाइंड करनी है मैथमेटिक्स में उसकी कितनी परसेंटेज जो बनती है। मैथमेटिक्स में जो वो मार्क्स लेती है 84 आउट ऑफ 100, और परसेंटेज फाइंड के लिए मल्टीप्लाई करेगी इसको 100 के साथ, 100 और 100 कैंसिल, दैट इज 84%। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज प्रीति स्कोर्ड इन, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में वो मार्क्स लेती है 36 आउट ऑफ 50 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 2 10, दैट इज 72%। एंड थर्ड सब्जेक्ट इज प्रीति स्कोर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो जो मार्क्स लेती है 30 आउट ऑफ 45, और इन
टू 100 क्योंकि हमने परसेंट डिफाइन करनी है। तो 45 और 100 बोथ आर गोज टू टेबल 5, 9 5 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया 200/3 दैट इज़ 66 साइडेड 2/3% इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना था अभी किस सब्जेक्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रोस्ट है। तो हमारे पास सबसे कम परसेंटेज किस सब्जेक्ट में है? साइंस में 80, मैथमेटिक्स में 84, हिंदी में 72 एंड इंग्लिश में 66 साइडेड 2/3%। दैट इज़ जो उसकी परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है वो किस सब्जेक्ट में आई? फर्स्ट आंसर इज इन इंग्लिश। सेकंड, उसने पूछा था किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो वो बेस्ट है, वो था मैथमेटिक्स। दैट इज सेकंड आंसर इज मैथमेटिक्स। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है उसकी एग्रीगेट परसेंटेज। तो एग्रीगेट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हर एक सब्जेक्ट में और जो टोटल मार्क्स है उसके साथ डिवाइड कर देंगे और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस, साइंस में शी गॉट 60 एंड सेकंड इज मैथमेटिक्स, शी गॉट 84 एंड थर्ड इज हिंदी, शी गॉट 36 एंड इंग्लिश शी गॉट 30 out of 60 out of 75 plus mathematics out of 100 and Hindi out of 50 and English out of 45 into 100. Now 60 plus 84 plus 36 plus 30 इन सबको जब प्लस किया तो हमारे पास आया 210। देन 75 plus 100 plus 50 प्लस 45 ये आया 270 इंटू 100, 0 और 0 कैंसिल, 27 और 210 बोथ आर गोज टू टेबल 3, 9 3 ज़ा 27 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड साथ में 0 आएगा। तो 70 इंटू 10 इज 700/9। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में मूव किया तो ये आ गया 77 साइडेड 7.9%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 नॉट इन योर सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वेश्चन नंबर 13 ए मैन गेव 35% ऑफ हिज मनी टू हिज एल्डर सन एंड 40% ऑफ रिमाइंडर टू द यंगर सन। नाउ ही इज लेफ्ट विद ₹11,700। हाउ मच मनी हैड ही? इसमें कहता है एक बंदा जो है वो अपने एल्डर सन को 35% ऑफ अपनी मनी में से दे देता है और बाकी जो 35% देने के बाद जो बचता है उसका 40% जो है वो उसको उसके यंगर सन को देता है। नाउ जो उसके पास अब लेफ्ट रहता है वो उसके पास है 11,700। तो हमने फाइंड करना है भी, हमने ये फाइंड करना है भी उसके पास कितनी मनी थी। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। लेट द मैन हैव टोटल मनी बी ₹X और ही गेव हिज एल्डर सन को कितने रुपीज़ देता है? 35% ऑफ हिज टोटल मनी। तो टोटल मनी का 35% पार्ट जो है वो अपने एल्डर सन को देता है एंड देन उसके बाद यंगर सन को जो देता है, जो उसके बाद बाकी बचता है दैट इज टोटल में से जब हमने जो उसने एल्डर सन को दे दिया था जब उसको माइनस कर दिया, जो उसका रिमाइंडर बचता है उसका 40% वो अपने यंगर सन को दे देता है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, 100x माइनस 35x अपॉन 100 इंटू 40%। तो 100 माइनस 35 इज 65x अपॉन 100 इंटू 40%। दैट इज 65 अपॉन 100 x इंटू 40 अपॉन 100। ना तो हमने फाइंड करना है भी उसके पास जो टोटल मनी वो कितनी है, जो हमने लेट किया है x। तो टोटल मनी में से वो क्या करता है, जो उसकी कंडीशन है कुछ पार्ट अपने एल्डरसन को देता है, एल्डरसन को वो देता है 35/100 इंटू x प्लस जो उसका रिमाइंडर बचता है दैट इज 65/100 इंटू x, उसका 40% दैट इज़ 40/100 वो अपने यंगर सन को देता है और बाकी जो उसके बाद बचता है वो 11,700। नाउ टोटल मनी है x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए
35/100 into x plus 65 40 100/40 140/100 तो 0 और 0 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचता है 5 2s are 10 and 13 5s are 65, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, that is 13 2s are 26/100 into x plus 11,700। अब x वाली टर्म को उस साइड ले जाएंगे, x 35/x उस साइड प्लस दे चेंज इन माइनस 26 also in this side minus is equal to 11,700। now take LCM is 100x 35x minus 26x upon 100 is equal to 11,700। 100 minus 35 minus 26, तो 25 minus 36 35 minus 26 is 61 upon 100 is equal to 11,700। now तो 100 minus 61 is 39x upon 100 is equal to 11,700। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड और 39 को डिवाइड कर देंगे। तो 39 को जब हमने 11,700 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 300, दैट इज़ जो उसके पास इनकम है, उसकी मनी है उसके पास, वो कितनी है 30,000। तो देयरफॉर तो हमने फाइंड करना था मैन हैड टोटल मनी, तो मैन के पास कितनी मनी थी, जो हमने लेट की थी एक्स, वो हमारे पास कितनी आ गई 30,000, दैट इज मैन हैड टोटल मनी इज इक्वल टू ₹30,000। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।